हेलो गाइस, मैं यश अरोरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 वैश्वीकरण पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से देख लीजिए। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण राजनीति में क्या क्या प्रभाव हुए उस बारे में पढ़ते हैं। सभी देशों का समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना। सभी देश कोई भी समस्या है उसके लिए साथ मिलकर काम करते हैं, यानी एकजुट होकर कार्य करते हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण देशों का विकास हुआ। अत्याधुनिक यानी बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कारण देशों का विकास हुआ है, विकसित हो रहे देश। वैश्वीकरण के कारण सरकारों ने अपने दम पे फैसले लेने की क्षमता में कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने दम पे फैसले नहीं ले पाती। वैश्वीकरण के कारण सरकारों ने अपना हाथ लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया। पहले सरकार क्या करती थी, लोक कल्याणकारी यानी लोगों के कल्याण के कार्य करती थी, बट अब ऐसा नहीं करती। अब राज्य अपने को सीमित रखता है। राज्य पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है सरकार। सरकार जो है अपने आप को सीमित रखती है। किन कामों में, चलिए हम वो देखते हैं। जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना आदि। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना और ऐसे कार्य करती है। आज कल्याणकारी राज्य का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया। हमने ऊपर ही पढ़ा, जो सरकार है उन्होंने अपना हाथ लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया, वो वैसा नहीं करती है। उसका स्थान किसने ले लिया? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी सरकार ने, यानी ऐसी सरकार जो कम से कम दखल देती हो। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उससे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। राज्य की यानी सरकार की प्रधानता पहले जैसी है, उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही है। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अंततः राज्य ताकतवर है। सरकार जो है अधिक प्रौद्योगिकी के कारण नागरिकों की सूचनाएं जुटा सकती है आसानी से। इससे क्या होगा, सरकार और अच्छे से काम कर पाएगी और इससे क्या होगा, सरकारें अधिक ताकतवर भी हुई है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी। आयात प्रतिबंध होते थे पहले, बाहर का जब सामान आएगा हमारे देश की कंपनी ठप पड़ जाएगी। पहले के लोगों की ऐसी मानसिकता होती थी, इसलिए व्यापार नहीं किया जाता था। आयात में बहुत सारे प्रतिबंध होते थे, यानी बहुत रोक होती थी। विभिन्न मुल्क अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे। जो बहुत सारे वो थे ना देश, वो अपने यहाँ होने वाले आयात पे प्रतिबंध लगाते, रोक लगाते, परंतु अब यह प्रतिबंध कम हो गए। अब ये ना कम हो गए। ठीक इसी प्रकार विश्व में पूंजी की आवाजाही पर भी अब कहीं कम प्रतिबंध है। पहले पूंजी की आवाजाही पे प्रतिबंध थे, बट अब वो भी कम हो गए हैं। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, ताकि दूसरे मुल्कों के नागरिक विकसित मुल्कों में आके उनके नागरिकों की नौकरी ना हत्या ले। जो विकसित देश के वो विकसित देश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी वीजा नीति को कठोर बना के रखते हैं, ताकि बाहर का कोई भी वासी वहाँ के अगर रहेगा तो वहाँ के आम नागरिकों की नौकरी हत्या लेगा। वहीं पे रहेगा तो वहीं पे नौकरी करेगा, वहाँ की नौकरी हत्या लेगा। वैश्वीकरण के कारण कुछ सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच रही है। वैश्वीकरण के कारण सरकार जो है ना अपने हाथ खींच रही है, किससे? जिम्मेदारियों से। आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक छोटे बड़े भाग को ही फायदा होगा। आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के छोटे बड़े भाग को फायदा होगा, ज़्यादा बड़े भाग को फायदा नहीं होगा। जबकि नौकरी और जन कल्याण के लिए सरकार पर आश्रित लोगों की हालत खराब हो जाएगी। जो जन कल्याण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं सरकार के अंडर, जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, इन्हें ये सब तो सरकार पे निर्भर है। और सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेगी तो इन्हें तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवा में विस्तार। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवा में विस्तार हो रहा है, इससे आर्थिक बेनिफिट हो रहा है। मुक्त बाजार व्यवस्था। इसमें क्या होता है, बाहर के देश से हम व्यापार करते हैं, अगर हम बाहर के देश से व्यापार करेंगे तो हमें और ज़्यादा फायदा होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी विस्तार हो रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया में आप रहते हैं तो यहाँ पे अमेरिका या फिर किसी भी देश की कंपनी मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना। इससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है इससे।
वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक प्रभाव क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति पिछड़ती जा रही है। इससे हम क्या कर रहे हैं, बाहर के देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। खान पान में बदलाव आना, देखो बच्चे पहले क्या होता है, हेल्दी चीज़ खाते थे, दूध मक्खन मिश्री ये सब हेल्दी चीज़ें खाते थे, रोटी खाते थे। आज के बच्चों को क्या, रोटी नहीं खानी, चाउमीन पिज्ज़ा ये सब खाना है। तो बाहर की संस्कृति को हम अपना रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। रहन सहन में बदलाव, पहले क्या होता था, सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, ये सब होता था। बट अब रहन सहन सब में बदलाव आता जा रहा है। पहनावे में बदलाव, देखिए पहनावे में बदलाव आ रहा है, ठीक है, पहनावे में बदलाव आता जा रहा है। नीली जीन्स का बहुत क्रेज़ है आजकल, बच्चों को नीली जीन्स चाहिए, टॉप पहने, सूट साड़ी। आजकल कौन पहनता है, पहले होता था सूट साड़ी कुर्ता पजामा ये सब पहनते थे, बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, टॉप जीन्स ये सब आपको देखने को मिलेगा। हॉलीवुड फिल्मों का चलन बढ़ता जा रहा है, आजकल बच्चे हॉलीवुड पिक्चर्स देखना बहुत पसंद करते हैं। पॉप संगीत को पसंद करना, पॉप संगीत बाहर के जो संगीत होते हैं, बाहर के जो सॉन्ग्स होते हैं उसको आजकल बच्चे सुनते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं। किस महिलाओं की स्थिति में सुधार होता जा रहा है। पहले इंडिया में महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है, बट अब पढ़ाया जाता है। पहले सोचा जाता था कि महिलाओं को पढ़ाएंगे, शादी के बाद उन्होंने चूल्हा चौका ही करना है, फ़ायदा तो कोई है नहीं, बट अब पढ़ाया जाता है। जीवन शैली में बदलाव आता जा रहा है, जीवन शैली बदल रही है। देखिए आजकल की जो लाइफ है वो भाग दौड़ बढ़ रही है, हर किसी को देखो बस भागता हुआ मिलेगा। रूढ़िवादिता का अंत हो गया, पहले होता था पल्लू इतना लंबा लेके चलना होता था, या फिर अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो सोचते थे कुछ ना कुछ बुरा होगा, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कोई नहीं सोचता। भारत और वैश्वीकरण, 1991 में वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर को प्राप्त करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधार की योजना को शुरू किया गया। क्या हुआ, 1991 में वित्तीय संकट आया था, यानी पैसों से रिलेटेड कोई संकट आया था, उससे उभरने के लिए और आर्थिक वृद्धि यानी अच्छे से अच्छा बेनिफिट कमाने के लिए, उसके लिए क्या किया गया, भारत में आर्थिक सुधार की योजना शुरू की गई। आज़ादी के बाद भारत में संरचनावाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत अपने आत्मनिर्भर रहे। क्या हुआ, आज़ादी के बाद पहले हमारे में पहले बाहर से आए ब्रिटिश, उन्होंने कंपनी बनाई, ब्रिटिश कंपनी, तो हमने उन्हें कंपनी बनाने दी, काम चला, बट उन्होंने बाद में क्या किया, हम पे कब्जा कर लिया, आज़ादी हमारी छीन ली। तो जब उससे हमें छुटकारा मिला, हमें आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद संरचनावाद की नीति को अपनाया गया। इसमें क्या होता है, घरेलू उत्पाद होगा, इंडिया का सामान जो इंडिया में बिकेगा, बाहर से कोई सामान नहीं लेंगे। वो चाहते थे कि अब कोई फिर आके हमारी आज़ादी ना छीन ले, इसलिए ऐसा किया गया था। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी। ठीक है, क्या हो रहा है, आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, अब हो रहा है 7.5%, बट 1990 में 5.5% थी। तो इससे बेनिफिट हो रहा है, किससे हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण भारत को बेनिफिट हो रहा है। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए। आज भारत के जो वासी है वो वैश्विक यानी विश्व के स्तर पर उच्च पदों पर आसीन हुए, यानी उन्हें अच्छे अच्छे पद मिले हुए हैं। चलिए चैप्टर हमारा यही खत्म होता है, बाय।